हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने पीजीटी एंड पीआरटी दोनों से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देखें ताकि आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, और जो वो काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं टीजीटी को लेकर, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीएसएसबी के बारे में, तो अगर आप दिल्ली में टीचर लगना चाहते हैं या फिर दिल्ली में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको डीएसएसबी के थ्रू ही एग्ज़ाम कंडक्ट करके एग्ज़ाम दे के ही आपको जॉब मिलती है। ठीक है, यानी कि डीएसएसबी दिल्ली में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम, वो सारे ही डीएसएसबी कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टीचर्स की, तो मेनली हमारा जो चैनल है वो टीचर्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। तो हम टीचर्स की बात करें तो पीजीटी और पीआरटी दोनों ही मैं बता चुकी हूँ। आप आज की वीडियो में बात करेंगे टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो पहले तो आप ये जान लीजिए टीजीटी टीचर होते कौन है। टीजीटी टीचर्स होते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जो बच्चे 6 to 8 क्लास को पढ़ाते हैं, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट्स हो। ठीक है, हिंदी हो, व्हाटएवर इज। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो टीजीटी टीचर में। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है ग्रेजुएशन। आपकी डिग्रियां या फिर कह लीजिए आपकी ग्रेजुएशन, जो भी एलिजिबिलिटी आपसे मांगी जाती है वो सारी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब जैसे कि अगर आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है तो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बीएड अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें यही बात है कि बच्चों को कन्फ्यूज़न सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि सीटेट उन्होंने अपेयरिंग में क्वालिफाई कर लिया होता है, लेकिन ये सीटेट नहीं है, ये आपके लिए जॉब का ऑफर है। और इसमें जब फॉर्म निकलता है उस दिन से जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है उस दिन तक अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग में है और आ जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग में है या फिर आप फाइनल ईयर में हो तब आप एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिग्री सारी कंप्लीट चाहिए होती हैं जब आप अप्लाई करते हो फॉर्म के टाइम पे। ठीक है, हाँ, एक केस हो सकता है कि लास्ट डेट तक आते आते अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये हो गया। तो सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन 45 मार्क्स के साथ। देखिए कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है 50% क्राइटेरिया का। तो 50% का क्राइटेरिया है, लेकिन वो केवीएस में है, एनवीएस में है, और भी जितने टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें है। ठीक है, डीएसएसबी की अगर हम बात करें तो यहाँ 45% का क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है ग्रेजुएशन में। सेकेंड थिंग कि बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 2 साल की बीएड है तो दोनों साल का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आप मान्य होते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो सीटेट कंपलसरी है। सीटेट क्वालिफाइड आपका पेपर 2 होना चाहिए। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि वो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड कर लेते हैं और उनकी डिग्री वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन उनका सीटेट पेपर 2 नहीं होता, तो यहाँ वो इनवैलिड हो जाते हैं। तो प्लीज़ कन्फर्म कर लें आपका ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ, प्लस बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो, उसके बाद की क्या प्रोसीजर होते हैं उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में अपेयर होना चाहते हो। यानी कि अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए टीजीटी टीचर बनना चाहते हो, या टीजीटी इंग्लिश के लिए, या टीजीटी मैथ्स के लिए, टीजीटी साइंस के लिए, तो इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि आपके डिपेंड करते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मतलब किस टीजीटी होम साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, या टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है। फिर बाद में बात करें
तो टीजीटी कॉम्बिनेशन का जो, अगर आपको देखिए, अगर मैं सारे ही कॉम्बिनेशन आपको बताने लगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसमें कि काफ़ी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मोस्टली जो कन्फ्यूज़न होता है या तो टीजीटी मैथ साइंस वालों को होता है या फिर एसएसटी वालों को होता है, ठीक है। मेनली मैथ्स और एसएसटी वालों को होता है। तो एसएसटी में यहाँ पर क्राइटेरिया और जैसे केवीएस है, एनवीएस है, उन सबसे काफ़ी बेहतर क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया होता है। अगर जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे कि आप टीजीटी एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो, तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपने 2 साल पढ़ा हो इन ग्रेजुएशन, यानी कि अगर कोई टीजीटी एसएसटी का स्टूडेंट है तो उसने बीए प्रोग्राम किया है या फिर बीकॉम भी किया है और उसने 2 सब्जेक्ट अपने, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स हों जो कि टीजीटी एसएसटी के लिए यूज़फुल होते हैं, उसमें एलिजिबल हो जाता है। यहीं अगर बात करें आपके मैथ्स के बारे में, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कॉम्बिनेशन पे कि आपके ग्रेजुएशन में आपके पास कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, प्लस वो 2 साल होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ मोस्टली डीएसएसबी में ऑलमोस्ट बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं अपनी अपनी क्राइटेरिया को देखते हुए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप एज रिलैक्सेशन के देखिए 32 ईयर्स आपकी होनी चाहिए एज। यहीं पर अगर बात करें, जो रिलैक्सेशन मिलता है एसटी, एससी, ओबीसी एंड पीएच कैटेगरी को। तो एससी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यहीं ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यहीं जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अब ये क्या है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि अगर आपकी 32 ईयर्स एज है और आप एसटी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 37 ईयर्स तक एलिजिबल होते हो अपनी कैटेगरी से अप्लाई करने के लिए। यहीं अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में आप 35 ईयर्स तक एलिजिबल हो जाते हो। यहीं अगर बात करें आपके पीएच कैटेगरी की, तो पीएच में आप 42 ईयर्स तक एलिजिबल हो जाते हो। अब अगर हम बात करें टीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम देखिए एज़ यूजुअल आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, प्लस आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग होती है। काफ़ी अच्छा खासा लेवल देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे टीजीटी के काफ़ी सारे रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, तो उनमें अच्छी खासी कट ऑफ इस बार देखने को मिल रही है एज़ कंपैरिजन टू, अगर लास्ट ईयर हम देखें तो लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी जितनी कि इस साल कई सब्जेक्ट्स की जा चुकी है। और फिर बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि डीएसएसबी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, यहाँ इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाता। आप एलिजिबल हो जाते हो, अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर टीजीटी एंड वट एवर पोस्ट यू आर, मतलब जो भी पोस्ट के लिए आप चाहते हो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।